स्पिरिट नेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान दर्शन की जिसने सदियों से लाखों लोगों को प्रेरित किया है, स्टोइकवाद। आइए इस दर्शन की शुरुआत और इसके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जानें। 300 ईसा पूर्व साइप्रस के एक शहर में जेनो नामक एक बहुत धनी व्यापारी रहते थे। फोनीशिया से पिराइस की यात्रा के दौरान उनका जहाज डूब गया और उनके साथ सारा सामान भी समुद्र में समा गया। इस एक घटना के कारण जो जैनो या किसी के भी नियंत्रण से बाहर थी, वह धनी व्यक्ति अचानक से गरीब हो गया। कल्पना कीजिए, अगर आप जैनो होते तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? अपनी पूरी जीवन भर की मेहनत को एक पल में खो देने पर आप कैसे प्रतिक्रिया देते? सही प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? क्या आप गुस्सा होते, दुखी? क्या आपको लगता कि जीवन ने आपके साथ धोखा किया है? हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये सब सामान्य प्रतिक्रियाएं होंगी, लेकिन जैनो के लिए नहीं, जो स्टोइकवाद के जनक थे। एक छोटा सा परिवर्तन अनंत काल तक चल सकता है और एक छोटे से विचार परिवर्तन से बड़े और अधिक प्रभावशाली बदलाव हो सकते हैं। स्टोइकवाद का मुख्य सिद्धांत स्वीकार्यता और उदासीनता का है। महान दार्शनिकों जैसे सुकरात के कार्यों को पढ़ने के बाद जैनो ने स्टोइकवाद का निर्माण किया और इसे सिखाया। जैनो के अनुसार हालांकि हमारे साथ क्या होता है इस पर हमारा बहुत कम नियंत्रण है, लेकिन यह हमें कैसे प्रभावित करता है इस पर हमारा नियंत्रण है और हमें इस नियंत्रण का सही उपयोग करना चाहिए। जैसे पानी के बह जाने पर रोने का कोई फायदा नहीं, जैनो ने अपने परिस्थिति पर नियंत्रण रखते हुए शांत और निष्पक्ष बने रहने पर ध्यान केंद्रित किया। आजकल लोग अनजाने में स्टोइक्स को ऐसे लोग मानते हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, जो भावनात्मक चरम सीमाओं पर नहीं जाते, जैसे गुस्से या चिंता का दौरा। लेकिन स्टोइकवाद की मूल अवधारणा इससे कहीं अधिक थी। यह केवल भावनाहीन व्यक्तियों को परिभाषित करने का एक तरीका नहीं था, बल्कि दुनिया को देखने, वर्णन करने और समझने का एक तरीका था। यह एक जीवन का तरीका था और यह तरीका सदियों से चला आ रहा है। स्टोइक दर्शन को आज भी उसी तरह से लागू किया जा सकता है जैसे यह हजारों साल पहले किया गया था, और इसके लाभ आज भी उतने ही प्रभावशाली हैं। स्टोइकवाद हमें इन नकारात्मक अनुभवों से उत्पन्न नकारात्मक भावनाओं को समझने और उन्हें उन विचारों में बदलने की अनुमति देता है जो हमें दुनिया के बारे में एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। दृष्टिकोण सब कुछ है और दुनिया में हर किसी के पास अलग अलग अनुभव होते हैं और इसलिए चीजों पर अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। चूंकि स्टोइक्स सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होते थे, चर्चा करते थे और दर्शन शास्त्र सिखाते थे, इसलिए उनका सामान्य दर्शन व्यापक रूप से जाना जाता था। उनका मानना था कि स्टोइक सिद्धांतों से किसी भी व्यक्ति को और हर किसी को बहुत लाभ हो सकता है, और इसलिए उनके लिए उस ज्ञान को एक स्कूल या महल के चार दीवारी के पीछे छिपाना समझ में नहीं आता था। नतीजतन दास से लेकर सम्राट तक सभी स्टोइक बन सकते थे, और उन्होंने किया। दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध स्टोइक्स में शामिल हैं एपिक्टेटस, जिसका अर्थ है अधिग्रहित, क्योंकि वह एक बार दास था, सेनेका, जो एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, और मार्कस ऑरेलियस, जो एक रोमन सम्राट थे और दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थे। शुरुआती स्टोइक्स ने वही किया जो उन्होंने उपदेश दिया। वे सभी प्रकार के भेदभाव से बचते थे और असमानता के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे थे। उन्होंने कॉस्मोपॉलिटन शब्द का आविष्कार किया, जिसका अर्थ है दुनिया का नागरिक। जब लोग अब इस शब्द को सुनते हैं तो हम न्यूयॉर्क, टोरंटो, दुबई और लंदन जैसे शहरों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये शहर कितने विविध हैं। यह एकता और एकजुटता का प्रकार था जिसे स्टोइक्स ने प्रचारित किया। यहां तक कि उस समय जब यह लोकप्रिय नहीं था, महिलाओं को स्वतंत्र रूप से स्टोइकवाद के बारे में सीखने और स्टोइक बनने की अनुमति थी। तो इतने लोग स्टोइकवाद को जीवन का एक तरीका क्यों अपनाते हैं? एक ऐसी दुनिया में जहां अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, हमारी भावनाएं कई बार चीजों के आड़े आ सकती हैं। वास्तव में हम इसलिए उदास नहीं होते क्योंकि हमारे साथ बुरी चीजें होती हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि अप्रत्याशित बुरी चीजें होती हैं।
बारिश एक अच्छी चीज है। ये हमारे पौधों को पानी देती है, मवेशियों को पानी देती है और तापमान को ठंडा और नम रखती है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब वह काली बादल आपको बिना छतरी के पकड़ लेता है तो यह कभी भी अच्छा अनुभव नहीं होता। तो जब बारिश शुरू होती है तो हम रोना क्यों नहीं शुरू करते? ऐसा इसलिए है क्योंकि हालांकि स्थिति खराब है, हमने बारिश की अपेक्षा करना सीख लिया है। ये कुछ ऐसा है जिसे टाला नहीं जा सकता। हम मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते। हालांकि यह निराशाजनक है, बारिश बीत जाती है और प्रकाश वापस आता है। स्टोइकवाद हमें सिखाता है कि उसी तरह से हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि जो कुछ भी बुरा हो सकता है वह होगा। सबसे खराब परिणाम की कल्पना करें और संतुष्ट रहें कि ऐसा हो सकता है। स्टोइक्स का एक अभ्यास जिसे स्वेच्छा से असुविधा कहा जाता है, एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य कृतज्ञता की भावनाओं को बढ़ाना है। अपनी रसोई के फर्श पर सोएं, ठंडे पानी से स्नान करें जब आप सामान्यतः गर्म स्नान करते हैं। कुछ दिनों के लिए केवल आलू खाएं, ऐसी चीजें। यह अभ्यास आपको यह समझने में मदद करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप जीवित रहेंगे, और यदि आपका दृष्टिकोण सही है तो आप शायद उन्नति करेंगे। इन असुविधाजनक परिस्थितियों का सामना करके हम अप्रत्यक्ष रूप से